Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started beginning with the 15th video of the history question. As you know, we have already covered 14 video of the history question. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus, especially for the UPSC and the all state PCS examination. Friends, I have covered so many playlists regarding competitive syllabus. If you have not watched, please visit all of that. And friends, this is a series of the prominent institution, means I am providing test series of the prominent institution for you within the free amount. Please visit all of that and share among your friends so that they can get benefited within the free amount, because it is totally paid content. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी एक्टिविटी के बारे में बात की गई है. इन 1908 प्रफुल्ला चक्की एंड रास बिहारी बोस प्लॉटेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू मर्डर किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ द मुजफ्फरपुर. तो इसमें दिया गया है कि 1908 में जो एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे प्रफुल्ल चक्की, तो उनके साथ रास बिहारी बोस ने एक प्लॉट किया था अनसक्सेसफुल मर्डर किंग्सफोर्ड, जो पॉपुलर मुजफ्फरपुर में एक जज थे अनपॉपुलर जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, तो उनका मर्डर किया था कि उन्होंने. सेकंड है इन 1909 मदन लाल धिंगरा असासिनेट द कर्जन वाइल इन लंदन. तो कर्जन वाइल को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने 1909 में मारा था क्या. And the third one is in 1912, Sachin Sanyal and Khudiram Bose attempted to murder Viceroy Lord Hardinge. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर साथ के साथ अटेम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. Post Surat split of 1907, the younger generation become disillusioned with the activities of the moderates. तो इल्यूजन होता है मतलब चकाचौंध में ही बह जाना, बट डिसइल्यूजन वो मॉडरेट्स की जो कार्रवाई थी उनसे वो बिल्कुल ही अलग होना चाहते थे, जो यंगर जनरेशन थी, क्योंकि वो भटक रहे थे, उनसे खुश नहीं थे. दे डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउज्ड बाय देयर लेटेंट सेंस ऑफ हीरोइज्म. मतलब हीरोइज्म की सेंस से वो रिवॉल्यूशनरी का पाथ फॉलो कर रहे थे. ये सूरत अधिवेशन में 1907 में स्प्लिट होने के बाद की बात है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. 1908 प्रफुल्ला चक्की एंड द खुदीराम बोस प्लॉटेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट, और तो इन्होंने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था. मर्डर किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज एट द मुजफ्फरपुर. इन मिसफॉर्चुनेटली दे एंडेड अप किलिंग 2 इंग्लिश लेडीज. उन्होंने 2 इंग्लिश लेडीज़ को मार दिया था मिसफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक. एज ए रिजल्ट प्रफुल्ला चक्की शॉट हिमसेल्फ. उन्होंने खुद को ही शॉट कर लिया. एंड खुदीराम बोस वाज हैंग्ड बाय द गवर्नमेंट. तो खुदीराम बोस जी को फांसी हो गई थी ब्रिटिश के द्वारा. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. 1909 मदन लाल धिंगरा असासिनेट कर्जन वाइल इन लंदन. कर्जन वाइल को उन्होंने मार दिया था मदन लाल धिंगरा ने. कर्जन वाज द पॉलिटिकल साइड डी कैंप टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो पॉलिटिकल एड डी कैंप उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब ये पोजीशन पे थे कर्नल वाइल. लंदन में इन्होंने मार दिया था मदन लाल धिंगरा जी ने. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 1912 सचिन सानियाल एंड द रास बिहारी बोस अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू मर्डर वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ड्यूरिंग ए स्टेट प्रोसेशन बट ही वाज ओनली वाउंडेड. मतलब 1912 में सचिन सानियाल जी और रास बिहारी बोस जी ने अटैम्प्ट किया, अनसक्सेसफुल रहा जो मर्डर किसका, वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का. ड्यूरिंग ए स्टेट प्रोसेशन ही वाज ओनली वाउंडेड. उसको केवल घायल करने में कामयाब रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. तो जो रिफॉर्म्स दिए हुए हैं सजेस्टेड किए गए थे 1916 में लखनऊ पैक्ट में. फर्स्ट है सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो
जो पैक्ट किया गया 1916 में, उसके क्या क्या रिफॉर्म्स से सुधार थे? सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया में, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से अलगाव। थर्ड है 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। फोर्थ है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द ऑल कम्युनिटीज अंटिल ए जॉइंट इलेक्टोरेट डिमांडेड फॉर ऑल। तो सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, मतलब जैसे अलग अलग जाति के लोग अलग अलग के लिए वोट डालेंगे जब तक एक ज्वाइंट इलेक्टोरेट नहीं आ जाता। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। लखनऊ पैक्ट की बात है 1916 की, उनमें क्या क्या सुधार हुए? 1, 2, 3 ठीक है, बी है 2nd and 4th ठीक है, सी है 3rd and 4th ठीक है, और डी है 1st, 3rd, 2nd, 3rd, 4th ठीक है। तो इसका आंसर डी है, चारों ही ठीक है। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस द मुस्लिम लीग इज साइन द, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइन किया लखनऊ पैक्ट 1916 में, विच सेमेंटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी अचीव द गोल ऑफ सेल्फ रूल। हिंदू मुसलमान में यूनिटी होगी, एकता होगी सेल्फ रूल के लिए। लखनऊ पैक्ट सजेस्टेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो क्या क्या रिफॉर्म्स के बारे में बात की कि सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सेकेंड है अबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल का अबोलिशन होना चाहिए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में 1/3 हिस्सा होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी पनप सकती है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन है सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स इंडियन अफेयर्स टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश कोफर्स नॉट द इंडियन फंड्स। अंग्रेज क्या करते थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसाइड था उसकी पेमेंट है, हाईली पेएबल ऑफिसर था वो, तो उसकी पेमेंट इंडिया कोस्ट से, इंडियन फंड से जाती थी। इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि 1916 के बाद कि उसकी पेमेंट है जो ब्रिटिश कोस्ट से जाएगी, कोफर्स से जाएगी। नेक्स्ट है ऑल इलेक्टेड मेंबर्स टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो वयस्क होकर वोट डालते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज वोट देने का अधिकार होता है। 4th, 5th ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो चार से ही पाँच है, मतलब 4 हिस्सा 5 में से मेंबर क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होंगे टू बी इलेक्टेड इलेक्शन के द्वारा। 1/5 नॉमिनेटेड होंगे। द नंबर ऑफ मुस्लिम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन टू बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस, तो प्रांतों की लेजिस्लेचर में जो रूल बनाने वाली है टू बी लेड डाउन दी फॉर ईच प्रोविंस, अलग अलग प्रांत की होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द ऑल कम्युनिटीज यूनिट अंटिल ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट डिमांड बाय ऑल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे जो ऑल यूनिट अंटिल ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब सबके लिए अलग अलग इलेक्टोरेट होंगे, सबके लिए अलग अलग वोट डलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द वेटेज फॉर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, मान लो माइनॉरिटी हैं तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन अलग से रहेगी। इंक्रीज द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 ईयर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 5 साल कर दिया। हाफ द मेंबर्स ऑफ द इम्पेरेटिव काउंसिल टू बी द इंडियंस, जो इम्पेरेटिव है मतलब इम्पेरियल्स जो अंग्रेजों से रिलेटेड है उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंडिया होंगे। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव देमसेल्व्स, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the Karachi session 1931 of the Indian National Congress, consider the following statements। 1931 के बारे में, कराची सेशन के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड रिटेल फॉर द मासेस, तो स्वराज का क्या मतलब मासेस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। सेकेंड है ए रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ड्राफ्टेड बाय द वल्लभ भाई पटेल वाज अडॉप्टेड, कोई भी रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स से ड्राफ्टेड बाय वल्लभ भाई पटेल अडॉप्ट किया गया है, तो उसके बारे में बात की गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। ए सॉल्यूशन इसका ठीक है। ए स्पेशल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कॉल्ड एट कराची March 31 टू रेटिफाई गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को सुधारने के लिए आया March 31 में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेशन अडोप्टेड 2 सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन ऑन, वन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर ऑन द इकोनॉमिक प्रोग्राम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम।
By means of these two resolutions, for the first time, the Indian National Congress defined the Swaraj would mean for the masses. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिफाइन किया कि स्वराज क्या मतलब रखेगा आदमियों के लिए. द रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टार्विंग मिलियंस. जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए ये पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी. तो इसका यही मतलब है कि टू सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन माने गए इसमें. वन तो फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम. ये फंडामेंटल मूल भौतिक अधिकार होने चाहिए इंडिया के आदमियों को, उनके पास इकोनॉमिक के प्रोग्राम होने चाहिए. तो क्या स्वराज वुड मीन दैट फॉर द मासेस रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द. स्वराज मतलब अपना राज होना चाहिए, जो अंग्रेज एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसको हटाना चाहिए. एंड पॉलिटिकल फ्रीडम रहनी चाहिए, वोट डालने का अधिकार वगैरह या पॉलिटिकल के बारे में जानना चाहिए. और भूखे मर रहे बंदों को खाना उपलब्ध कराना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड एट कराची सेशन वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू. जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स पे कराची के सेशन में ड्राफ्टेड किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नोट वल्लभ भाई पटेल, इसलिए वो इनकरेक्ट है. इट प्रोवाइडेड फॉर गारंटीड बेसिक सिविल राइट्स फॉर स्पीच, प्रेस, फ्री असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, equality before law irrespective of caste, creed or sex, naturality of the states is regarded all regions, freedom of the compulsory primary. तो जैसे फ्रीडम होनी चाहिए, यही नेहरू जी ने साइन किया था कराची में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड. जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंदे होंगे डायरेक्टली इलेक्ट होंगे. सेकंड है इट मैंडेटेड द गवर्नमेंट टू एक्ट अपॉन द रेजोल्यूशन पास्ड ड्यूरिंग द बजट डिस्कशन. तो एक्ट करना है गवर्नमेंट को जो बजट सेशन के द्वारा पास किया गया रेजोल्यूशन. थर्ड है वन इंडियन वाज टू अपॉइंटेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एक इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी है थर्ड ओनली और डी है सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन सी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर टू प्लाकेट द मॉडरेट्स यूजिंग द पॉलिसी ऑफ द कैरेट एंड स्टिक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1909 में ब्रिटिशर ने क्या किया, प्लेकेट करने के लिए जो मॉडरेट्स हैं उनको लुभाने के लिए यूजिंग द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक. जैसे मान लो छड़ और गाजर का किया प्रोग्राम. उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा लुभाव दे देते हैं जिससे वो हमारे से इंटेक्ट रहेंगे. लॉर्ड मार्ले मिंटो नाम था जिन्होंने डिक्लेयर दैट इफ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ द रिफॉर्म्स लेड डायरेक्टली और नेसेसरी अप टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, I for one would have nothing at all to do with it. तो यही बोला गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने के लिए बात आया, ये लुभावना है कि 1909 में काउंसिल एक्ट आया. Except in respect of the certain seats, the election was indirect representation of was classes by the interest of the election elected by the delegates. In the Imperial Legislative Council, out of 68 members, 36 official, 5 were nominated non-official. Out of 27 elected members, 6 were elected by the big landlords and 2 by the British capitalists. तो 6 तो बड़े लैंडलॉर्ड के द्वारा, 2 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाए गए. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट डिड नॉट मैंडेट द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द रेजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द बजट डिस्कशन रादर देन इट सोनली लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. तो ये रेजोल्यूशन क्या है जो बजट डिस्कशन के द्वारा सोनली लेफ्ट ऑन द गवर्नमेंट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, रेजोल्यूशन गवर्नमेंट के ऊपर बेस पे थे. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द Indian Council Act 1909 was appointing of the one of the Indian Viceroy Executive Council. Satyendra Sinha was the first appointed in 1909. सत्येंद्र सिन्हा पहले 1909 में अपॉइंट किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार बोलते हैं इसको, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है. इट यूजेज ट्रांसमिशन ऑफ द अकाउस्टिक वेव्स टू लोकेट द टारगेट. क्या ये अकाउस्टिक वेव का प्रयोग करते हैं टारगेट करने के लिए, टारगेट को बताने के लिए. इट कैन बी सीन
can be used in Earth observation satellite. Earth observation satellite में it can replace sonar और underwater navigation and detection application. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं. तो इसका सोल्यूशन बी है. रिसेंटली इसरो ने कंप्लीटेड किया सिंथेटिक अपर्चर रडार कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फॉर द ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद इन द यूएस स्पेस एजेंसी नेशनल नासा या इसरो का ये प्रोजेक्ट है. इसमें ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ड्यूअल फ्रिक्वेंसी LNS बैंड एंड SAR फॉर द अर्थ ऑब्जर्वेशन. तो अच्छे रेजोल्यूशन की इमेज बनाने के लिए है ब्रह्मांड की. तो निसार यूजेज ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लोकेट द टारगेट. निसार यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम द सेंट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिटर्न्स इकोज फ्रॉम द सर्टेन फीचर्स ऑफ द टारगेट दैट अलाउ डिटरमिनेशन ऑफ द size, shape, distance and speed of the target. Transmission of the acoustic waves is used by the sound navigation and ranging. Second statement correct है. It can be used in the Earth observation satellite. It capable of the producing extremely high resolution images of the Earth from the space. Third statement incorrect है. It cannot replace sonar for underwater detection and navigation because the electromagnetic waves are diminished in the earth. तो वाटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काम नहीं करती, इसलिए ये सोनार का रिप्लेस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिपब्लिकन. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज फाउंड बाय द चंद्रशेखर आज़ाद एट द कानपुर इन 1924. चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ये फाउंड की गई थी 1924 में. सेकंड है द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज रॉबरी ऑफ HRA. HRA क्या काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी का फर्स्ट रॉबरी थी. थर्ड है इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश द फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फेडरल रिपब्लिक बनाना इंडिया के लिए. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हिंदुस्तान रिपब्लिकन Association was a revolutionary organization established by Ram Prasad Bismil in 1924. In 1928, the name of the organization was changed to Hindustan Socialist Republic Association. तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना दिया प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द भगत सिंह इंसिस्टेंस. भगत सिंह ने इंसिस्टेंस दिया, जोर दिया. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी ऑफ द 9th August 1925 was the first organized robbery of HRA, where the revolutionary looted a train carrying government money and लखनऊ नियर लखनऊ के पास लूटा उन्होंने. राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहेरी एंड ठाकुर रोशन सिंह were involved in the robbery. All four eventually hanged by the government in 1927 for their involvement. उनको फांसी लटका दिया गया चारों को, ठाकुर अनूप सिंह लाहेरी को और राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह को. द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRA वाज एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन इंडिया थ्रू एन ऑर्गेनाइज आर्म रिवोल्यूशन. तो फेडरल क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट टाइप में रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन इंडिया थ्रू द ऑर्गेनाइज आर्म रिवोल्यूशन. तो आर्म का जो विद्रोह के बारे में बात करते हैं. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देयर इज नो वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर एज ऑफ ईयर 2021. वाटिंग शेयरिंग, पानी के शेयर की कोई टेक्निक नहीं है या ट्रीटी नहीं है, संधि नहीं है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में एज ऑफ 2021 तक कोई नहीं है. चाइना इज अ बिल्डिंग जियाचा दागू डैम ऑन दी ब्रह्मपुत्रा. तो ब्रह्मपुत्रा पर ये डैम के नाम दिए गए, ये बना रहे हैं. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए.
ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। रिसेंटली चाइना हैज़ प्रोपोज टू बिल्ड डैम्स ऑन दी लोअर स्ट्रेटेज ऑफ द यारलंग शांगपो, जिसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ये नाम से बोलते हैं, यारलंग शांगपो जांगपो। इंडिया इज अपोजिंग टू मूव एट ए मूव डेट्रीमेंटल टू इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट के अपोजिशन में है। There is no water sharing treaty between India and China to resolve the dispute regarding Brahmaputra river as of year 2021। कोई हमारे अंदर ट्रीटी नहीं है। China is building dams on the Brahmaputra namely Jiacha, Dagu, Jiksu and Jagmu। तो ये नाम है जियाचा, दागू, जिक्सू, जगमू। They can be used in मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पानी से जो बिजली बनाते हैं जनरेशन। They also provide strategic leverage of the China। Further, these dams can create issue of water scarcity for the northeast state of the India in the lean season and of excess water during the rainy season। जब पानी कम हो सूखा पड़ जाएगा और ज़्यादा पानी होगा तो डूब सकते हैं, इनंडेशन आ सकता है, प्रलावित हो सकते हैं। Consider the following statements regarding गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द अफर्ट्स ऑफ द तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के इनिशिएटिव के द्वारा बनाया गया था। सेकंड है इट वाज साइंड बिफोर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या इसके बिफोर पहले किया गया था। थर्ड है इट लेड द सस्पेंशन ऑफ द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, सस्पेंड हो गया सिविल ओबीडियंस मॉडल। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। Gandhi Irwin Pact was signed by the Mahatma Gandhi on the behalf of Indian National Congress and Lord Irwin, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बारे में बात की। तो मेकिंग द फर्स्ट पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इक्वल फुटिंग, दोनों बराबर पे थे, मतलब कोई भी लेवरेज नहीं ले रहा था सिचुएशन का। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द गांधी इरविन टॉक्स वर इनिशिएटेड टू अफोर्स बाय तेज बहादुर सापरू एंड M.R. जयाकर। द फोर्ट नाइट लॉन्ग मतलब 15 दिन चली, इवेंचुअली कल्मिनेटेड इन दिल्ली पैक्ट इन मार्च 1931, आल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन मार्च 1931 आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आफ्टर हुआ था इसलिए बिफोर नहीं हुआ था, 1931 के बाद। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बोयकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन लंदन बिटवीन नवंबर 1930 और जनवरी 1935 एट द लाहौर सेशन दिसंबर 1929। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इन दिस पैक्ट महात्मा गांधी आर agreed to suspend the civil disobedience movement and participate in the second round table conference. Thus the movement was suspended as the agreed upon the pact। तो मूवमेंट सस्पेंड हो गया, दोनों पैक्ट में सहमति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ द वुमेन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल फॉलोइंग द पेयर्स। इंडियन वुमेन का फ्रीडम स्ट्रगल में रोल के बारे में पेयर दिया हुआ है। जैसे पर्सनैलिटी का नाम है, इस साइड एसोसिएटेड मूवमेंट और इवेंट है। कनकलता बरुआ क्या मृत्यु वाहिनी से रिलेटेड थी। सेकंड है राजकुमारी गुप्ता काकोरी डकैती से थी। तारा रानी श्रीवास्तव क्विट इंडिया मूवमेंट से, या रानी गैदनीलू हरेका मूवमेंट से थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड थर्ड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है, चारों की चारों करेक्ट हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कनकलता बरुआ इनका नाम था, वाज ए मेंबर ऑफ द मृत्यु वाहिनी डेथ स्क्वाड, मान लो इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इन आसाम द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्ट पीसफुली बट अ लोकल कांग्रेस लीडर वर अरेस्टेड एंड द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश ऑन द पुलिस इंक्रीज। पुलिस पे एट्रोसिटी उनकी इंक्रीज होगी। दिस लेड कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज ए सुसाइड स्क्वाड विच इंडल्ज सबवर्सिव एक्टिविटीज लाइक डीरेलिंग, मतलब पटड़ी को उखाड़ देना या रेल को उतार देना वहाँ से, एंड बर्निंग ट्रेन्स, अटैक आर्मी आउटपुट्स एंड स्नैपिंग कम्युनिकेशन चैनल। तो सबको चीज़ों को कब्जा करने की सोच रहे थे, कम्युनिकेशन चैनल्स की या आर्मी आउटपुट्स की जो भी है, तो उसको डेथ स्क्वाड या मृत्यु वाहिनी कहते हैं। तो कनकलता बरुआ असम से रिलेटेड थी। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राजकुमारी गुप्ता वाज इन्वॉल्व इन दी काकोरी डकैती। राजकुमारी जो नाम याद रखना कि
और काकोरी डेकोरेटिव में थे हु वेयर रिवॉल्यूशनरी रोब्ड एट लखनऊ बाउंड ट्रेन वेयर कैनिंग मनी। तो लखनऊ के लिए जाने वाली ट्रेन को पकड़ लिया उन्होंने। गुप्ता टास्क वाज टू डिलीवर फायर आर्म्स टू द रिवॉल्यूशनरी विच सी कैरिड आउट विद सक्सेस। तो फायर आर्म्स इन्होंने सक्सेसफुली से पहुंचा दिए जो लूट रहे थे ट्रेन को उनके लिए, काकोरी डेकोरेटी के लिए। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तारा रानी वाज बोर्न इन दी सारन नियर पटना। तो सेकंड का है राजकुमारी जी का नाम है, थर्ड है तारा रानी। सी बोर्न नियर पटना एट ए वेरी सिंगल एज सी गोट मैरिड विद फ्रीडम फाइटर नेम फुलेंदु बाबू एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्चेज अगेंस्ट द ब्रिटिश रिजम। तारा गैदर्ड लाइक माइंडेड वुमेन टू कैरी आउट डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो तारा रानी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान प्रोटेस्ट किया अच्छे से। इनके हस्बैंड का नाम फुलेंदु बाबू था। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। रानी गेदनीलू ज्वाइंड द हिरका मूवमेंट ऑफ द मेंटरशिप ऑफ द कजन हप्पू जडोनांग स्टार्टेड द मूवमेंट एस्टैब्लिश सेल्फ रूल बाय नागाज एंड टू रेजिस्ट द कंजर्वेशन ऑफ द नागा टू क्रिश्चियनिटी। तब मिशनरी बहुत आते थे कि कहते थे हिंदू को क्रिश्चियन में चेंज करो, तो वो नागाज को क्रिश्चियनिटी में चेंज करते थे। उनको रोकने के लिए रानी गेदनीलू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स दिए हैं। लॉन्च ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। सेकेंड है अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। थर्ड है चंपारण सत्याग्रह। फोर्थ है फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ द अपराइजिंग इन इंडिया बाय गदर पार्टी के द्वारा। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना हमें, कौन सा कब हुआ, जैसे होम रूल लीग कब आया, एनुअल पार्टीशन ऑफ बंगाल कब रद्द हुआ, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और गदर पार्टी का फर्स्ट इवेंट के बारे में। तो ए है 2 4 1 3, बी है 2 1 3 4, सी है 3 1 2 4, डी है 1 2 3 4। तो इसका ए आंसर करेक्ट है 2 4 1 3। क्रोनोलॉजिकल होता है क्योंकि डेट वाइज हमें लगाना है। जैसे द करेक्ट सीक्वेंस मेंशन 2 4 1 3 है। जैसे एनुअलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल अनाउंस इन 1911। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसका रद्द करना 1911 में था। सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड टू द दिल्ली फ्रॉम द कलकत्ता। तो दिल्ली से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया है था। द गदराइट सेंड्स एन आर्म एंड मैन टू ब्रिंग इंडिया टू स्टार्ट अपराइजिंग विद द सोल्जर्स एंड लोकल रिवोल्यूशनरी। 21 फरवरी 1915 was fixed as the date of the armed revolt in the Punjab. Unfortunately, the authorities were informed by insider and suppressed the uprising there. Could have तो सप्रेस वहीं होगा गदराइट्स पार्टी का। इसके बाद क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमें, तो 1911 में तो पार्टीशन रद्द हुआ था। फिर 1915 में गदराइट्स पार्टी ने आर्म्स भेज दिए थे। तो थर्ड है 1916 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल स्टार्ट किया था। और 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को इंडिगो प्लांटर के लिए फाइट किया था। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। ओके फ्रेंड्स, बाय।